नया चैप्टर है कार्टेशियन प्लेन का। कहता है कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर है, त्रिभुज की भुजा और परिमाप के बीच ग्राफ खींचिए। हमने बनाया एक ग्राफ की x अक्ष यहाँ है और x डैश यहाँ, ऊपर y अक्ष होता है, नीचे y डैश होता है। नीचे माना गया कि त्रिभुज की भुजा हमारी दी गई है 1 2 3 4 5 6 7। इधर हमारे त्रिभुज का परिमाप मान लिया 3 3 के अंतर पर, 3 और 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 से 12, 3 बचे 15, 3 से 18, ये माना आता है। अच्छा देखो समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं। मान लो 4 ये आपका, 4 ये है तो 4 ये है। अब इसका परिमाप क्या होगा, 4 ये, 4 4 8 और 4 12 ना। 4 मान करके अगर 3 मान लेते हैं, 3 ये भुजा, 3 भुजा ये है, ये भी 3 ही है, 3 सेंटीमीटर की, तो 3 3 6 3 9, यानी त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इससे हम ग्राफ बना लेंगे। सर्वप्रथम एक आंकड़ा बनाया जाता है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है आपका 3 गुणे भुजा। भुजा को 3 से गुणा किया जाता है, परिमाप को यस मान लेते हैं और भुजा हमारी तो यस दी गई है, ये 3x हो जाएगा आपका। एक कॉलम बना करके हल किया जाता है। मान लो आप इधर हमारा जो परिमाप आपका दिया गया 3 3 के अंतर पर, ये पहले परिमाप आपका दिया गया ऊपर यस और भुजा हमारी क्या हो जाएगी, इसको यस मान लो, नीचे यस मान लो। अगर भुजा हमारी 1 दी जाए तो आपका परिमाप 3 गुना 3 एकम 3 हो जाएगा। अगर भुजा हमारी 2 सेंटीमीटर दी जाएगी तो 2 तिया 6 हो जाएगा हमारा परिमाप। अगर भुजा आपकी 3 सेंटीमीटर दी जाएगी तो परिमाप आपका 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर भुजा आपकी 4 सेंटीमीटर दी जाएगी तो 4 तिया 12, यानी परिमाप 12 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ अगर आपका भुजा 5 सेंटीमीटर दी जाए तो आपका परिमाप 15 सेंटीमीटर हो जाता है। और यदि आपकी भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो आपका परिमाप 18 सेंटीमीटर हो जाता है। देखते हैं कि जब यक्ष पर हम जाते हैं, यक्ष पर जाते हैं कहाँ पर, 1 पर कह रहा है, तो 1 पर जाते हैं तो आपका परिमाप, और परिमाप कहाँ आना है हमको, y अक्ष पर कितना जाना है, 3 जाना है, यानी 0 से 3, यानी यहाँ पर मिलेगा आगे, ये हो गया आपका। नीचे दी गई आपकी अगर परिमाप आपकी भुजा अगर 2 सेंटीमीटर है तो परिमाप आपका 6 हो जाता है। हाँ अगर कहते हैं कि यक्ष पर हम कहाँ आते हैं, 2 पर जाते हैं तो 2 से कहाँ जाना है, तो 6 पर जाना है, तो आप देखो यहाँ पर पहुंच जाते हैं 6 पर, ये आपके हो गया। ऐसे पॉइंट रख लेंगे। इसका अगर भुजा आपकी 3 है तो आपका परिमाप क्या होता है, 9 आता है। 3 से हम यक्ष से गए 3 पर और 3 से कहाँ आना है हमको, y अक्ष पर 9 जाना है, यानी 3 पर गए यहाँ 9, यहाँ पे मिलता है 9 मिलता है आपका। ऐसे 4 पर अगर भुजा हमारी 4 सेंटीमीटर है तो आपका परिमाप 12 हो जाता है, यानी 4 पर है, यहाँ x गए 4 पर, 4 से ऊपर हम कहाँ आए 12 सेंटीमीटर, ये बन गया आपका। फिर अगर दिया गया आपका यदि हमारा भुजा आपकी 5 है तो आपका परिमाप 15 हो जाता है, तो परिमाप आपका 15 यहाँ है और भुजा आपकी यहाँ 5 है, तो 0 यक्ष से यक्ष पर गए और 5 से कहाँ यहाँ पर पहुंचे 15 पर, ये आपका 15 बन गया। सेम प्रोसेस अगर भुजा आपकी 6 सेंटीमीटर हो जाती है तो आपका परिमाप 18 सेंटीमीटर होता है, 6 से आते हैं 18 हो गया। इस तरह आपका परिमाप और भुजा के बीच ग्राफ का संबंध हमने समझ लिया।